गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8वीं कक्षा में हम 14.2 प्रश्नावली कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम प्रश्नावली 14.3 देखेंगे। निम्नलिखित विभाजन कीजिए, यानी विभाजन का अर्थ यहाँ पे भाग देना है आपको। पहला सवाल है, विभाजन कीजिए। इसके अंदर पहला सवाल है, ध्यान से देखना। 28 अक्स की घात 4 भाग 56 अक्स। अब यहाँ पे हल लगा के आपको क्या करना है, इसमें देखना 28 अक्स की घात 4 है बट्टा ये 56 अक्स हो जाएगा। अब यहाँ से आपको इनके गुणनखंड कर लेने हैं 28 के। तो 28 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा अक्स की घात 4 का हम गुणनखंड करेंगे तो अक्स गुणा अक्स गुणा अक्स गुणा अक्स 4 बार बट्टा 56 का फिर हम करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। आप लोग इनके भाज्य गुणनखंड कीजिए गुणा अक्स है। उसके बाद में जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल करवा दें। जैसे ये 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 7 से 7। संख्यात्मक मान देखें तो ऊपर हमारे पास 1 बच गया है, 1 बट्टा नीचे हमारे पास 2 बच गया। इस अक्स से ये अक्स कैंसिल हो गया, ऊपर की साइड हमारे पास अक्स की पावर 3 बच गया। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 1 अक्स की घात 3 बट्टा 2। बहुत ही सिंपल से सवाल है। उसके बाद में जैसे इसमें एक और देखते हैं हम, तीसरा सवाल नंबर 3 देखिए। पहले का तीसरा देखिए, 66 PQ स्क्वायर R क्यूब डिवाइड है 11 QR स्क्वायर। हल, पहले वाला भाग ऊपर होगा PQ स्क्वायर R क्यूब बट्टा लगा कि 11 QR स्क्वायर। वैसे के वैसे अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3 गुणा 2 गुणा 11 गुणा P गुणा Q गुणा Q गुणा R गुणा R गुणा R बट्टा 11 का अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा क्योंकि 11 एक अभाज्य संख्या है, गुणा Q गुणा R गुणा R। इस 11 से ये 11 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में Q से ये Q कैंसिल, यहाँ पे 2R हैं तो ये 2R कैंसिल हो गए। अब की बार नीचे की साइड कुछ भी नहीं बचा है, नीचे की साइड 1 है और यहाँ पे 3 दूनी 6 P Q R 6 P Q R, ये आपके आंसर होंगे। इस तरह से बहुत ही सिंपल से सवाल थे भाग वाले। एक अंतिम देखिए इसमें, 5वां सवाल। बार है A की घात 8 और B की घात 8 भाग -6 A की घात 6 B की घात 4। हल, बार है A की घात 8 B की घात 8 भाग -6 A की घात 6 और B की घात 4। इसको ब्रैकेट में रखना। उसके बाद में 12 के हम अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा A की घात 8 है तो A गुणा A गुणा A गुणा
ए गुणा ए गुणा ए गुणा बी की घात भी 8 है। आप सीधा बी की घात 8 भी लिख सकते हैं, इसको ए की घात 8 लिख सकते हो, क्योंकि इतने हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। पट्टा या -6 तो -2 गुणा 3 करो। ए की संख्या क्या माइनस लगाओगे, दोनों की माइनस लगाओगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। गुणा ए की घात 6 और बी की घात 4। अब यहां से देखो कैंसिल करवाएंगे तो ये 2 से ये 2 गए, 3 से 3 कट गए, 2 बट्टा माइनस का 1 है। यहाँ ए की घात 6 है, ऊपर ए की घात 8 है, तो ए की घात 2 ऊपर बच जाएगा, 4 है, बी की घात 4 ऊपर बच जाएगा। अब यहाँ पे नीचे की तरफ केवल माइनस बचा है, तो आप माइनस को ऊपर भी लगा सकते हो या नीचे लगा सकते हो, माइनस में आंसर आएगा। और 2 है ये ए स्क्वायर और बी की घात 4, माइनस का 2 ए स्क्वायर बी की घात 4। इस तरह से ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से ये पहला प्रश्न था, इसका विभाजन हमें इस तरह से करना है। दूसरा देखते हैं। अब दूसरा सवाल देखिए। दिए हुए बहुपद को दिए हुए एक पदी से भाग दीजिए। अब की बार बहुपद दिया हुआ है, उसमें एक पद का बहुपद है, उससे भाग देना है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। दूसरे का पहला देखिए, 5x² माइनस के 6x डिवाइड 3x 3x। अब देखिए यहाँ पे हल लगा के 5x² माइनस 6x बट्टा 3x हो जाएगा। अब यहाँ से आपको सबसे पहले ऊपर वाले में से कॉमन देखना है। यदि डायरेक्ट कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे देखो अक्स कॉमन आ रहा है, अक्स हम कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे पास 5x माइनस के 6 बट्टा 3x। अब इस अक्स से ये अक्स कैंसिल हो जाएगा, एक अक्स से अक्स कट गया और उत्तर आ गया हमारे पास 1/3। ये ऊपर ही रहेगा 5x माइनस के 6। इस तरह से आपको ये सवाल हल करना है। बहुत ही सिंपल था। पहले यदि कॉमन आ रहा है ऊपर वाले में से या नीचे वाले में से, नीचे वाला तो एक पद का ही रहेगा तो इसलिए कॉमन नहीं आएगा। ऊपर वाला बहुपद है, एक से अधिक पद हैं, तो कॉमन यदि आ रहा है तो आप कॉमन लें और फिर कैंसिल करो। जैसे तीसरा सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 देखिए, इसमें दूसरे का तीसरा, 8 इंटू x³ y² z² प्लस x² y³ z² प्लस x² y² z² z³ है। भाग 4x² y² और z²। अब देखिए हल लगा के ये इतना पार्ट है वो ऊपर लिखा जाएगा, 8 इंटू x³ y² z² x² y³ z² x² y² z³ बट्टा 4 x² y² और z²। उसके बाद में ऊपर वाले इस बहुपद में से हमें कॉमन लेना है। तो कॉमन देखो अक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। कॉमन पहले से 8 है ही, साथ में 8x²। अक्स सभी में है तो इसकी न्यूनतम घात देखें, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो न्यूनतम 2 है। इसी तरह y इधर भी है, इधर भी है, इधर तीनों पदों में है,
तीन पद में है तो कॉमन आ जाएगा, और y की न्यूनतम घात देंगे 2 3 2 है तो y की घात 2। इसी तरह से z देखते हैं तो z की घात भी 2। बाकी हमारे पास बच्चे का वो देखना है, इसका भाग इसमें देंगे तो x प्लस इसका भाग इसमें देंगे तो y प्लस z बट्टा 4 x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। अब यहाँ से आपको कैंसिल करना, देखो 4 से ये 2 8 हो गया, 2 आया, ये पूरा यहाँ से कैंसिल हो गया। उत्तर हमारे पास बच गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये इसका आंसर है। उसके बाद में एक अंतिम सवाल है इसमें, देखिए 5वां देखिए, पी क्यूब क्यू की घात 6 माइनस पी की घात 6 क्यू क्यूब भाग पी की घात 3 और क्यू की घात 3। देखते हैं हल लगा के, पी क्यूब क्यू की घात 6 माइनस पी 6 पी की पावर 6 क्यू क्यूब अपॉन हो जाएगा पी क्यूब और क्यू क्यूब। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो देखो p इसमें भी है इसमें भी है, तो न्यूनतम घात कॉमन आती है, तो p की घात 3, क्यों यहाँ भी है यहाँ भी है, तो क्योंकि न्यूनतम घात देखते हैं तो 3 भाग देंगे इसका इसमें, तो क्यों की घात 3 माइनस इसका भाग इसमें देंगे तो p की घात 3, और ये p क्यूब और क्यूब क्यूब हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया देखो बाहर आने पर, और आपके उत्तर बच जाएंगे क्यू की घात 3 माइनस पी की घात 3 ब्रैकेट में लेके आंसर। इस तरह से आपको ये सवाल करना। तो ये दूसरा सवाल यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद में तीसरा सवाल देखिए, सवाल नंबर 3 देखिए 14.3 का, निम्नलिखित का विभाजन कीजिए। ये भी अच्छा सवाल है। तीसरे का पहला 10x माइनस 25 सेम इसी टाइप से है, भाग 5। हल लगा के 10x माइनस 25 बट्टा 5। अब यहाँ ऊपर वाले में से कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेना है पहले, 10 और 25 में से कॉमन आ गया 5, बच गया हमारे पास 2x माइनस 5 बट्टा 5 है, 5 से 5 कट गया, आपका उत्तर आ गया 2x माइनस के 5। उसके बाद में इसका तीसरा सवाल देखिए, सवाल नंबर 3 देखिए, तीसरे का तीसरा 10y इंटू 6y प्लस 21 भाग 5 इंटू 2y प्लस के 7। हल 10y इंटू 6y प्लस 21 बट्टा 5 इंटू 2y प्लस के 7। अब यहाँ से देखो पहले से 10y कॉमन ले रखा, इसमें से पुनः और कॉमन आ रहा है, दोबारा और आ रहा है, तो 10y तो कॉमन है ही है, गुणा लगा दीजिए, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है तो 3, और 3 का भाग इन दोनों में देंगे तो 2y प्लस के 7 बट्टा, यहाँ से कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो आप ऐसा कैसा लिखेंगे 5 इंटू 2y प्लस के 7, और यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, 2y को हम 3 से गुणा करेंगे तो 6y, और ये 2y प्लस 7 से 2y प्लस 7 कैंसिल हो जाएगा, आपका उत्तर आएगा केवल 6y।
इस तरह से आपको ये सवाल करना है 14.3 में। उसके बाद में इसका एक अंतिम सवाल देखिए। (96) ABC into 3A minus 12 into 5B minus 30 divide 144 into A minus 4 into B minus 6। अच्छा सवाल है, ध्यान से देखें। ये यहाँ तक का पार्ट ऊपर लिख देंगे। 96 ABC इंटू 3A minus 12 इंटू 5B minus 30 बट्टा लगा के 144 A minus 4 और B minus 6। अब सबसे पहले इस ब्रैकेट में देखते हैं, यहाँ से कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेंगे, यहाँ से भी देखना है कॉमन लेना। तो सबसे पहले इसमें से कॉमन लेते हैं। 96 ABC पहले से कॉमन है, गुणा लगा के यहाँ से 3 कॉमन आ गया है तो 3 का भाग यहाँ लगाएंगे तो A minus 4 आ गया। इंटू यहाँ से कॉमन देखेंगे तो हमारे पास 5 कॉमन आ गया तो B minus 6 बट्टा 144। यहाँ से कॉमन देखते हैं A minus 4 में से नहीं आ रहा है तो आप A minus 4 लिखोगे। B minus 6 में से भी कॉमन नहीं आ रहा। अब यहाँ से देखो ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कैंसिल होगा और ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से। 144 और 96 ये हमारे पास 24 से भी कटते हैं, 12 से तो 12 8 96 12 12 144। अब 4 से और कर दें, 4 दूनी 8 4 3 12 यानी कि 2/3। A B C है, 3 भी है, 5 भी A भी है, गुणा 3 गुणा 5 ऊपर ही है तो इस 3 से ये 3 काट दीजिए और ये A B C और बच गया। तो हमारा उत्तर आ गया 5 दूनी 10 A B C 10 A B C ये इसका आंसर है। इस तरह से आपको ये सवाल करने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 तक हो गए। उसके बाद में चौथा सवाल हम कल देखेंगे, बाकी आप होमवर्क में करोगे जो बच गए हो, बाकी कल देखेंगे। धन्यवाद।